हेलो एवरीवन। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं, जो इसका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 रह गए थे क्लास 7th का। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। कि जो टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है अबव जीरो, मतलब जीरो से ज़्यादा। कितना डिग्री? 10 डिग्री। तो जीरो से 10 डिग्री ज़्यादा मीन्स पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस एट 12 नून, 12 बजे दोपहर को 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर टिल मिडनाइट। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है 1 घंटे में टिल मिडनाइट, रात के 12 बजे तक। एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो का मतलब क्या है? जीरो से 8 डिग्री कम। तो मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कितने बजे होगा, पहला ये पूछा गया है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, सपोज तो यहाँ पे हमने क्या है, नंबर लाइन टेम्परेचर की जो लाइन बनाई है नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, देखो दोपहर के 12 बजे क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस है और हर घंटे दो दो का डिक्रीज होता है। मीन्स हम यहाँ पे हैं 10 डिग्री सेल्सियस पे हैं और हमने हर घंटे 2 डिग्री कम करना है और हमने -8 पे पहुंचना है। तो हमने -8 तक पहुंचना है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे कितने घंटे लगेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दैट मीन्स 9 आवर्स के बाद जो टेम्परेचर है वो हमारा -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो देखो अब कितने बजे हैं, तो हमने उन्होंने टाइम पूछा है दोपहर के 12 बजे। दोपहर के 12 बजे के बाद 9 आवर्स ऐड कर देंगे तो क्या बच जाए, क्या टाइम हो जाएगा? 9 PM। क्लियर? तो ये हमने नंबर लाइन से किया। तो हमने इसको रिटर्न फॉर्म में कैसे करना है वो देखो। तो यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर डिक्रीज पर आवर। तो 1 घंटे में जो कितना टेम्परेचर डिक्रीज होता है? 2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा क्या है, अब यहाँ पे देखो हर घंटे दो दो कम होता है। तो देखो हमें कितना लगा, 9 आवर्स लगे। ठीक है? तो हमने -8 तक पहुंचना है। क्लियर? तो पहले ये देखो हमने कितना कम करना है। तो डिक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो कितना टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे? तो देखो हमने लास्ट पे पहुंचना है -8 पे। तो 10 से शुरू किया और हमने चेंज फाइंड आउट करना है और -8 तक पहुंचना है। क्लियर? तो ये बन जाएगा 10 + 8 = 18 डिग्री सेल्सियस हमने डिक्रीज करना है। क्लियर? तो हमने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स। तो हम क्या करेंगे, जितना टेम्परेचर डिक्रीज करना है अपॉन पर डिग्री, 1 घंटे में कितना डिक्रीज होता है? तो ये आ गया हमारा 9 आवर्स। तो 9 घंटे बाद जो टाइम है, 9 घंटे बाद जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और उसके बाद हमने ये लिखना है कि कितना टाइम लगेगा। द टाइम विल बी, टाइम इज 12 नून प्लस 9 आवर्स = 9 PM। तो रात के 9 बजे जो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो मिडनाइट में बताना हमने कितना टेम्परेचर होगा। देखो दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितना कितना टाइम पास हुआ, तो 12 आवर्स हुए। क्लियर? तो हम लिखेंगे टेम्परेचर डिक्रीज टिल मिडनाइट, टिल मिडनाइट। अब देखो हमारा जो है 1 घंटे में 2 डिग्री कम होता है। क्लियर? और हमने 12 घंटे डिक्रीज करना है। तो दैट मीन्स -24 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब जो टेम्परेचर है वो -24 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करेंगे। तो हमने फाइनल टेम्परेचर बताना मिडनाइट में। तो हम लिखेंगे टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो मिडनाइट में जो टेम्परेचर है वो कितना होगा? देखो स्टार्टिंग में कितना है, 10 है। तो 10 में से हमने -24 डिग्री माइनस कर देना है। तो आंसर क्या आएगा? -14 डिग्री
सेल्सियस। दैट मीन्स जो रात के 12 बजे जो टेम्परेचर होगा वो -14 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a class test positive 3 marks are given for every correct answer and negative 2 marks are given for every incorrect answer. No marks for not attempting any question. First part is Radhika scored 20 marks. If she has got 12 correct answer, how many questions she attempted incorrectly? तो हमने ये बताना है कि राधिका ने कितने क्वेश्चन गलत किए। राधिका के 20 मार्क्स आए हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखो जो पॉजिटिव मार्क्स है, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, तो देखो 1 करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिलते हैं? हमें पॉजिटिव 3 मार्क्स मिलते हैं। दैट मीन्स 3 मार्क्स। क्लियर? नेक्स्ट लिखेंगे मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू -2। क्लियर? और अगर उसने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसको कोई मार्क्स नहीं मिलते। क्लियर? तो राधिका के जो मार्क्स हैं, राधिका स्कोर्ड, तो राधिका के जो मार्क्स हैं दैट इज 20 मार्क्स। क्लियर? नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, तो उसने कितने करेक्ट आंसर्स किए? 12। क्लियर? तो यहां पे लिखेंगे मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स। तो देखो जो 12 क्वेश्चन उसने सही किए तो उसके कितने मार्क्स मिलेंगे? एक करेक्ट के 3 मिलते हैं, तो 12 के कितने मिलेंगे? 12 इंटू 3, दैट मीन्स टोटल 36 आएंगे। क्लियर? बट उसके मार्क्स जो है वो 12 है, 20 है। ठीक है, दैट मीन्स उसके कुछ मार्क्स कम हो गए, आने 36 चाहिए थे बट उनको -2 मिलते हैं इनकरेक्ट, मत नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर? तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो हमने ये बताना है कि इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने कम हो गए उसके। क्लियर? देखो उसके 20 आए हैं और उसके आने कितने थे? 36। तो दैट मीन्स उसके नेगेटिव 16 मार्क्स हो गए। अब नेगेटिव 16 मार्क्स हो गए क्यों? क्योंकि उसके आंसर्स गलत थे। क्लियर? तो हमने बताना है नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, तो हमने ये बताना है कितने इनकरेक्ट आंसर्स हैं। क्लियर? तो यहाँ पे नेगेटिव 16 मार्क्स हैं और एक इनकरेक्ट के 2 कम होते हैं। क्लियर? तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो दैट मीन्स उसके 8 इनकरेक्ट आंसर थे, मतलब उसके 8 क्वेश्चन थे वो गलत थे। क्लियर? नाउ इन द सेकेंड पार्ट, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। अब मोहिनी के -5 मार्क्स आए हैं। क्लियर? और उसने 7 करेक्ट आंसर्स दिए हैं, तो उसके कितने इनकरेक्ट आंसर थे हमने ये बताने, तो उसके कितने क्वेश्चंस गलत हुए। क्लियर? तो यहां पे देखो, तो यहां पे देखो मोहिनी स्कोर्ड, तो मोहिनी के कितने मार्क्स हैं? -5। क्लियर? तो उसने कितने करेक्ट आंसर्स किए? कितने? 7 करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इक्वल्स टू 7। 7 उसके सही हैं, तो दैट मीन्स मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स, तो उसके कितने मार्क्स बने? तो एक करेक्ट के 3 मिलते हैं, तो 7 करेक्ट है, तो दैट मीन्स 21। क्लियर? अब हमने ये बताने कि उसके कितने, देखो आने तो 21 थे बट आए उसके कितने? -5। मतलब पहले पॉजिटिव तो सारे मार्क्स कम हो गए, मतलब नेगेटिव ज्यादा थे उसके। नेगेटिव मतलब जो उसके क्वेश्चन है वो ज्यादा गलत हो गए, तभी तो उसके मार्क्स नेगेटिव में आए। तो हमने ये बताना है मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, तो उसके कितने मार्क्स कम हो गए? तो देखो आए कितने? -5, कितने कम हो गए? दैट मीन्स -26 मार्क्स कम हो गए। क्लियर? अब हमने बताना है कितने उसके इनकरेक्ट आंसर्स है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, तो उसके कितने आंसर्स गलत हुए। देखो टोटल मार्क्स कितने कम हुए? 26। एक के 2 करते हैं, तो दैट मीन्स उसके 2 1 जा 2, 13 2 जा 26, दैट मीन्स उसके टोटल 13 क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट हो गए। क्लियर? तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, an elevator descend
इनटू अ माइन शाफ्ट। तो यहाँ पे देखो एक एलिवेटर है, एलिवेटर मीन्स एक तरह की लिफ्ट लगा लो, वो माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, तो 1 मिनट में वो 6 मीटर नीचे आ जाती है। क्लियर। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव, अब देखो सपोज ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल को हम 0 मीटर बोलते हैं, तो वो 10 मीटर ऊपर है। क्लियर। और उसने ग्राउंड -350 मीटर नीचे जाना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो दैट मीन्स वो ग्राउंड माइनस, सपोज यहाँ पे 350 मीटर है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ तक है। क्लियर। तो दैट मीन्स उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले ये 10 मीटर कवर करना पड़ेगा और ये 350 मीटर और कवर करना पड़ेगा। दैट मीन्स 10 + 350 इक्वल टू टोटल उसको 360 मीटर कवर करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीड, स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है आपकी? 6 मीटर पर मिनट। क्लियर। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस जो कितना कवर करेगा? तो देखो 10 पे था वो और उसने लास्ट 350 तक पहुंचना है। क्लियर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स उसने टोटल 360 मीटर कवर करना है। तो ये हमें डायग्राम में पता लग रहा है। तो हमने टाइम बताना है, तो टाइम इक्वल टू, टाइम क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है हमारा? 360 मीटर और स्पीड कितनी है? 6। क्लियर। 6 मीटर पर मिनट। तो अब आंसर जो आएगा वो हमारा मिनट्स में आएगा। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 6 6 जा 36 और 0, दैट मीन्स 60 मिनट्स। अब 60 मिनट्स हैं तो उसको हम आवर्स में लिख सकते हैं। 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर। दैट मीन्स उसको -350 मीटर डिस्टेंस पे आने के लिए, ग्राउंड लेवल से 350 नीचे आने के लिए उसको 1 आवर लगेगा। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो ग्राउंड लेवल से नीचे है। मतलब अगर ग्राउंड लेवल से ऊपर है तो उसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो ग्राउंड लेवल से नीचे है तो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। So with this question we have completed exercise 1.3. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe.